हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ है गणेश चौथ और बहुत सारे लोग ये व्रत रखते हैं। मेरे यहाँ मेरी दीदी व्रत रखती है। ये व्रत बच्चे के लिए ज़्यादातर रखा जाता है, तो मेरी दीदी बाबू के लिए रखी है और अभी यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है। तो ये बना लेने के बाद अब हम लोग चुनरी रखेंगे और इसी पर गणेश जी को रखना है। तो इसके ऊपर हमने गणेश जी को रख लिया है और इसके ऊपर से एक और चुनरी उड़ा देंगे। आज पूरे दिन मुझे और मेरी मम्मी को काम करना पड़ा था क्योंकि दीदी व्रत थी तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो हम दोनों लोग ने मिलके पूरा काम किया। मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। पूरे दिन धूप रहने के बाद बिल्कुल रात में बारिश हुई थी और यहाँ पर गोबर के गौरी गणेश जी रखे गए हैं और अब मेरी दीदी फूल चढ़ा रही है। फूल चढ़ाने के बाद दीदी यहाँ पर अब कलश रखेगी। तो कलश के नीचे सबसे पहले चावल रखी है और अब इस चावल के ऊपर ही कलश को रखा जाएगा। तो इसके अंदर पूरा जल भरा हुआ है और इसमें हमने थोड़ा सा फूल डाल दिया है और अब नारियल पर स्वास्तिक बनाया जा रहा है। नारियल पे स्वास्तिक बनाने को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो स्वास्तिक बना लेने के बाद अब इसके चारों तरफ कलेवा को कुछ इस तरह से बांधा जाएगा और अब नारियल को कलश के ऊपर रख दिया गया है और अब दीदी यहाँ धीरे धीरे एक एक चीज़ चढ़ाएगी। तो सबसे पहले ये पान का पत्ता चढ़ा रही है, इसे कसेली के साथ चढ़ाया जाता है और अब फूल चढ़ा रही है कलश को। फूल वगैरह चढ़ा लेने के बाद अब दीदी प्रसाद चढ़ा रही है। ये पूजा रात के 9 बजे हो रही है और 9 बजे ही टाइम था चंदा मामा के निकलने का। इस पूजा में सिंघाड़े के आटे का हलवा चढ़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, ये सभी घरों में बनता है। तो सारी चीज़ें चढ़ा लेने के बाद अब कथा पढ़ी जाएगी। तो दीदी गणेश चौथ की कथा पढ़ रही है। तो ये कथा ज़्यादा लंबी नहीं होती है, कुछ ही देर में ख़त्म हो जाती है। कथा हो जाने के बाद आरती होगी। तो कुछ देर बाद ही कथा पूरी हो गई और अब आरती शुरू हो गई है। आरती ख़त्म हो जाने के बाद सभी लोग छत पर चले गए क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा को देख कर के जल दिया जाता है। और अभी सभी लोग चांद को ढूंढ रहे हैं। तो हमें चांद दिखाई नहीं दे रहा था, चांद बादल में छिपा हुआ था, लेकिन सारे लोग अर्घ ले रहे थे और टाइम भी हो चुका था चांद निकलने का। तो दीदी ने पूजा शुरू कर दी। तो यहाँ भी फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर थोड़ा सा जल दिया जाता है और यहाँ पर भी दिया से आरती दिखाई जाती है। दिया दिखा लेने के बाद अब अर्घ लिया जाएगा। अर्घ पान के पत्ते पर लिया जाता है। पान के पत्ते के ऊपर एक कसेली रख लेते हैं, फिर अर्घ लेते हैं। तो बाबू अर्घ दे रही है। ये अर्घ 5 बार लिया जाता है। अर्घ लेने के बाद एक बार फिर से दिया दिखाया जाएगा और अब जितना भी बचा हुआ दूध होता है वो भी चढ़ा दिया जाता है।
तो अब पूरी तरह से पूजा हो चुकी है और बाबू दीदी के पैर छू रही है। फिर हम लोग नीचे आ गए और अब दीदी भी प्रसाद खा सकती है। तो मैं दीदी के लिए प्रसाद लेके जा रही हूँ, जिसमें सिंघाड़े के आटे का हलवा है, पेड़ा है और केला है, क्योंकि अनाज नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से गणेश चौथ की पूजा की जाती है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को एक लाइक कर दीजिए। जल्दी लेकर आऊँगी आप सभी के लिए एक नया व्लॉग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।